सोचिए, जिन फरिश्तों को ईश्वर ने इंसानों की रक्षा के लिए बनाया था, वही अगर दुनिया को मिटाने पर उतर आए तो क्या होगा। तो आज हमारी फिल्म की कहानी यही बताती है। कहानी की शुरुआत एक भारी और उदास माहौल से होती है। दुनिया ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन परछाइयों में एक भयानक युद्ध की तैयारी चल रही है। ईश्वरीय शक्तियां और नर्क की ताकतें एक बार फिर आमने सामने हैं। हमारा परिचय होता है गैब्रियल से, जो इराक युद्ध का एक पूर्व सैनिक है। गैब्रियल अब एक साधारण आदमी नहीं रहा, वह अंदर से टूट चुका है। युद्ध की भयानक यादें उसे सोने नहीं देती और उसका ईश्वर पर से भरोसा उठ चुका है। वह अपनी जिंदगी बस काट रहा है, गुमनामी और अवसाद के अंधेरे में। एक रात जब गैब्रियल अपनी कड़वी यादों से जूझ रहा होता है, उसकी मुलाकात एक रहस्यमय शख्स से होती है जिसका नाम है बाल्थाजार। बाल्थाजार कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक ईश्वरीय संदेशवाहक है। वह गैब्रियल को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है, प्रलय आने वाली है। बाल्थाजार समझाता है कि माइकल, जो कभी ईश्वर का सबसे वफादार योद्धा था, अब रास्ता भटक चुका है। माइकल ने बगावत कर दी है और वह मृतकों की सेना तैयार कर रहा है ताकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके और मानवता को मिटा सके। गैब्रियल पहले तो इसे मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं तो खुद को ही नहीं बचा पा रहा, दुनिया को क्या बचाऊंगा। लेकिन बाल्थाजार उसे याद दिलाता है कि वो चुना हुआ है और केवल वही माइकल की सेना को रोक सकता है। गैब्रियल को एहसास होता है कि वो अकेले इस शैतानी सेना से नहीं लड़ सकता। उसे अपनी पुरानी पलटन, अपने पुराने साथियों की ज़रूरत है। ये वही लोग थे जिनके साथ उसने इराक में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। वो एक एक करके अपने पुराने साथियों को ढूंढता है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता है, जिनमें ट्रिगर जैसा वफादार साथी शामिल है। रास्ते में उनका सामना मार्कस एबेल से होता है, रैंडी कोचर, जो अब एक अंडरग्राउंड फाइटर बन चुका है और अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार बैठा है। गैब्रियल उन्हें समझाता है कि ये लड़ाई किसी देश की नहीं, बल्कि इंसानियत और नर्क के बीच की है। धीरे धीरे, न चाहते हुए भी, ये टूटी फूटी टीम एक साथ आती है। इन्हें ही वॉरियर्स ऑफ पीस कहा जाता है। शैतानों को मारने के लिए साधारण बंदूकें काम नहीं करेंगी। टीम को जरूरत है खास हथियारों की। वे एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात डेबोरा से होती है। डेबोरा एक बहुत ही बेबाक और खतरनाक हथियारों की एक्सपर्ट है। वो न केवल उन्हें आधुनिक बंदूकें देती है, बल्कि ऐसे प्राचीन हथियार भी सौंपती है जो राक्षसों को वापस नर्क भेज सके। डेबोरा का किरदार फिल्म में थोड़ा हंसी मजाक और एक्शन का तड़का भी लगाता है। वो टीम को तैयार करती है कि कैसे राक्षसों की चमड़ी को भेदा जाए। जैसे जैसे टीम माइकल के ठिकाने की तरफ बढ़ती है, उनका सामना माइकल के भेजे हुए राक्षसों से होने लगता है। फिल्म में कई जगह झड़पें होती हैं, कभी सुनसान सड़कों पर तो कभी स्ट्रिप क्लब जैसी जगहों पर जहां राक्षस इंसानी भेष में छिपे होते हैं। यहाँ गैब्रियल की परीक्षा होती है। उसे न केवल राक्षसों से लड़ना है, बल्कि अपने अंदर के डर और अविश्वास से भी लड़ना है। बाल्थाजार बीच बीच में उसे मार्गदर्शन देता रहता है, उसे याद दिलाता है कि विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। माइकल अपने मृतकों की सेना को जगाने के लिए एक अनुष्ठान पूरा करने वाला होता है। अगर वो सफल हो गया तो धरती पर नर्क उतर आएगा। गैब्रियल और उसकी टीम माइकल के गढ़ में घुसपैठ करते हैं। यहाँ एक भयंकर लड़ाई होती है। गोलियां चलती हैं, तलवारें टकराती हैं और ईश्वरीय शक्तियां चमकती हैं। टीम के कुछ सदस्य घायल होते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। गैब्रियल का सामना आखिरकार माइकल से होता है। इस लड़ाई में गैब्रियल को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। वो अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी नियति को स्वीकार करता है। कहा जाता है कि इस पल में उसे एक तरह की ईश्वरीय शक्ति मिलती है जो उसे माइकल के बराबर खड़ा करती है। एक जोरदार संघर्ष के बाद गैब्रियल और उसकी टीम माइकल की योजना को विफल कर देते हैं। माइकल को हरा दिया जाता है और मृतकों की सेना बिखर जाती है। धूल जमने के बाद गैब्रियल बदल चुका है। वो टूटा हुआ सैनिक नहीं रहा, उसका ईश्वर और खुद पर विश्वास लौट आता है। बाल्थाजार विदा लेता है, ये जानते हुए कि धरती अब सुरक्षित हाथों में है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि शांति के लिए हमेशा योद्धाओं को तैयार रहना पड़ता है और असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले में होती है।